जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत देर हो गई आप लोग की ये दूसरी वीडियो आने में। एक्चुअली मैं बिजी था थोड़ा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत उस टाइम यूपी, मतलब यूपी के प्रांत, मतलब यूपी के सारे क्षेत्र संयुक्त प्रांत कहते थे। इसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी। इसमें 55 प्रतिनिधित्व संविधान सभा में चुना गया था। तो संयुक्त प्रांत से 55 प्रतिनिधित्व संविधान सभा में चुना गया था। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत इसे भारत में मिलाया गया था। इनके निजाम को, जो हैदराबाद का निजाम था, 1940-45 में टाइम्स ऑफ मैगजीन ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। इसका पूरा नाम था उस्मान अली खान। यह बहुत दानवीर था। इसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को बहुत बड़ी रकम दान में दिया था। आइए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल से। बी आर अम्बेडकर शुरू में बंगाल प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। और हराया कौन था? मुस्लिम लीग वाले लोग नहीं, हराया था। बाद में कांग्रेस पार्टी की मदद से उन्हें पश्चिम बंगाल के संविधान सभा का निर्वाचित किया गया था, जो आगे चलकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। और इनको, मतलब उनका अध्यक्ष बनाने में बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में श्रेय लाने का, मतलब संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष बनाने का सबसे बड़ा योगदान था कांग्रेस के बड़े नेता और जोगेंद्र नाथ मंडल, जो उस टाइम के कांग्रेस के दलित नेता हुआ करते थे और कांग्रेस के हाई कमीशन को जाता था। मतलब इनका श्रेय, इन्होंने इन्होंने श्रेय किसको किसको दिया था? कांग्रेस के हाई कमान को जाता है, और ये जोगेंद्र नाथ मंडल उस टाइम कांग्रेस के दलित के नेता थे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मतलब मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग संविधान सभा के अध्यक्ष किसी मुसलमान बने थे, ये तो गलत है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को उचित प्रतिनिधित्व मिलना नहीं था, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपको। मुस्लिम लीग ने 1946 के बाद संविधान सभा में हर बैठक का बहिष्कार किया था। मतलब मुस्लिम लीग ने 1946 की जितना संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें हमेशा बहिष्कार किया था। जिन्ना का नारा था भारत को आजाद करो लेकिन बांट कर। जिन्ना का यही नारा था, भारत को आजाद करो लेकिन बांट कर। जिन्ना ने 1947 के बाद पहली बैठक संविधान सभा का कराची में किया था। जिन्ना ने 1947 के बाद पहली, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में की थी। पाक को संविधान बनाने में 9 साल लगे थे। पाकिस्तान को संविधान बनाने में 9 साल लगे थे और भारत ने महज 2 साल में बना लिया था। आइए तो हम आगे भी और डिस्कशन करेंगे। आइए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे किसका? जनता किसका? तो इसका राइट आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा में कुल सीटें थी 379, एक कम 90, जिसमें
जिसमें ब्रिटिश भारत था 292, देशी रियासतें थी 93 और कमिश्नरी थी 4। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारतीय संविधान निमात्री सभा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान सभा निमात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष परोक्ष रूप में अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर डी, इसको हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, वॉइस मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिक द्वारा चुनी गई थी। वॉइस मताधिकार कब लाया गया था दोस्तों? 1951, 1952, मतलब 1951 में, 1952 में इसका अधिकार दिया गया था वॉइस मताधिकार का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। संविधान सभा गठन कब हुआ था दोस्तों? 1946 के तहत। संविधान सभा बनकर कब तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल लागत कितना था? 64 लाख रुपया। इसको मतलब संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और पाकिस्तान का संविधान सभा कितने साल में बना था? 9 साल में। संविधान सभा में इसलिए पाकिस्तान को इसलिए 9 साल लग गया क्योंकि उस मतलब उसके में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी उस टाइम। और जब बना संविधान उसके बाद तख्ता पलट करके मतलब वहाँ के आर्मी सब रूल कर लिए। ऑप्शन नंबर, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? जुलाई 1946 में। और इसका संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और इसमें अध्यक्ष कौन था दोस्तों? आप लोग बताएंगे। बोल बोल के भी आप लोग पढ़ेंगे भी, बोल बोल पढ़े जो हम जैसे पूछ रहे हैं उन्हें। जैसे संविधान चुनाव कब संपन्न हुआ? 19 जुलाई 1946 को। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें आपको ये पता करना है इसका अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। इस तरह से दोस्तों पढ़ेंगे तभी आपको कुछ याद हो पाएगा और कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। वैसे भी कंपटीशन इतना हाई है कि मत पूछिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? अभी हम पीछे ही पढ़ाए हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। इसका अध्यक्ष आप लोग बताएंगे और अस्थायी अध्यक्ष आप लोग बताएंगे। फेमस क्वेश्चन है ये और हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। अब हम देखेंगे 10 जून 1946 के बारे में। इस दिन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा बनाने की घोषणा हुई थी। इस दिन कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर संविधान सभा बनाने की योजना हुई थी। अब हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, मैं मेन जितना फैक्ट है मैं उसको रिवाइज कराते चलता हूँ ऑप्शन के साथ साथ, और आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। 26 नवंबर 1949, इसमें इस दिन भारत को संविधान सभा को स्वीकार किया गया था या अंगीकृत किया गया था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी हम लोग पीछे ही पढ़े थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में हुआ था। बाद में यह लोकसभा का सेंट्रल हॉल बन गया। सेंट्रल हॉल मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों उसमें बैठ के कोई भी निर्णय लेगा। अब हम थोड़ा जानते हैं कोलकाता के बारे में। कोलकाता 1906 के अधिवेशन में 1900 मतलब कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में हुआ, जिसका अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी किए थे। और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का बात हुई थी। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट की चर्चा हुई थी। अब हम देखेंगे लाहौर के बारे में। लाहौर 1929 में लाहौर अधिवेशन में तो पूर्ण स्वराज पारित इसी में हुआ था। और यह मतलब नेहरू जी ने यह बोला था कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता हम मनाएंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ।
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, यानी 32 की तरफ। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? इसका राइट आंसर होगा सी। ये हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर आंसर इसका होगा सी, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसका भी राइट आंसर होगा, अभी हम पीछे पढ़े, ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरगिस राव। अब हम थोड़ा वेनेगल नरगिस राव के बारे में जानते हैं। वेनेगल नरगिस राव, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग बी एन राव कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग अधिकतर ऐसे पूछते बी एन राव सारे चैप्टर में पढ़ते, लेकिन इनका पूरा नाम भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो बी एन राव का क्या नाम था? वेनेगल नरगिस राव। यह संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने विभिन्न देशों में संविधान सभा को अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार किया था। मतलब जर्मनी, अमेरिका, रूस, मतलब उस टाइम के सारे लोग, मतलब देश में जहाँ संविधान थे, रूल थे, वहाँ सारे देशों में गए, वहाँ के सबको पढ़े, बुक को पढ़े और एक रिपोर्ट तैयार किया। संविधान सभा का आर्किटेक्ट, बिहाइंड द आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। मतलब घर बनाने से पहले घर कौन बनाता है? आर्किटेक्ट तो बनाते हैं पूरा अपने पेन कॉपी, कितना कहाँ कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना क्या लगेगा, एस्टिमेट बना देता है और बना के और आगे दे देता है, ये तो मालिक को दे देता है। फिर 1950 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। अब समझिए, उस टाइम के 1950 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और पहले भारतीय थे ये। बहुत नॉलेज था इनको, बहुत ज्यादा नॉलेज था इनको। और ये फिर रिपोर्ट तैयार किया था, रिपोर्ट दे दिया था, रहता राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक पार्टी किसी को अध्यक्ष बना दिया। ये मतलब मेन, मतलब इनका बिहाइंड द आर्किटेक्ट इसलिए कहा जाता है इनको, और लोग इनको उतना नहीं जानता है, भूल चुका है। चलिए कोई बात नहीं, देश सीख रहना चाहिए। जानते हैं दोस्तों, ये शरद चंद्र बोस ये कौन थे? ये सुभाष चंद्र के बड़े भाई थे, शरद चंद्र बोस। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है ये भी क्वेश्चन। शरद चंद्र बोस कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से संविधान सभा का सदस्य नहीं था। इसका राइट आंसर होगा एच एच वेग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। संविधान सभा में विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों का नियुक्त की थी? इसका राइट आंसर होगा 16 समितियों। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। संविधान सभा के प्रारूप समिति नियुक्त कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947। इसका अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर,